पिछले जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार और उसका लड़का रहते थे। एक दिन लड़का बाप से कहने लगा, अब्बा अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटे छुरी भली न कटारी, ये तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोलमोल सा जवाब दिया कि बस मुझे चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब लड़के के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। लगा बाप को धमकाने कि अब्बा फौरन राजा के दरबार में जा और मेरे वास्ते राजकुमारी का रिश्ता मांग, अगर ना मांगा तो मैं छुरी मारकर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार खौफ से थरथर थराने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बना के दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, इधर कुआं इधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मार डालेगा और अगर ना गया तो बेटा। आखिर बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि यूं मरने से डौ मरना बेहतर है। चलो राजा के पास चला जाता हूँ, चाहे कत्ल ही हो जाऊं। बात तो रह जाएगी कि लोहार राजे से रिश्ता मांगने आया था। अपने ही बेटे के हाथों बेइज्जत होकर गुमनाम मरने से कहीं बेहतर है कि राजे के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मरूं। एक दिन लोहार जी कड़ा करके राजे के पास गया और उससे अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजे के तन बदन में आग लग गई कि कमीन होकर मुझसे लड़की का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि अभी इसी वक्त जल्लाद को हुक्म देकर उसका सर कलम करवा दूं, लेकिन वजीर सयाना और जहां दीदा था। राजे के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज इसे मरवा दिया तो खामखा जग हसाई होगी, लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे, हम किस किस की जबान पकड़ेंगे। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इसे तरीके से टाल दिया जाए, सांप मरे न लाठी टूटे। हम इसे ऐसा सवाल करते हैं कि ये इसका जवाब सारी जिंदगी न ढूंढ सके। गुड़ देकर मरे तो जहर क्यों दीजिए। उसके बाद वजीर बातदबीर ने लोहार से मुखातिब होकर कहा, मियाँ लोहार, हम तेरे बेटे की शादी राजकुमारी से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है। तेरा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले ना किसी ने देखा हुआ हो और ना सुना हो। लोहार शर्त सुन के वापस चल पड़ा। अपने जिंदा लौटने पर उसने खुदा का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को ये बात बताई। दोनों बाप बेटे ने नगर को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक बड़े दरख्त की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ दरख्त के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है। एड़ी में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो पकौड़े तुल तुल के खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, ये काम तो राजे ने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इस तरह पकौड़े तुलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चला जा, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है, वो तेरे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे इजाजत नहीं है शागिर्द बनाने की। ये सुनकर बाप बेटे दोनों आगे रवाना हो गए। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आगे क्या देखते हैं कि बड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ गोलहें बिखरी हुई हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। एड़ी में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो जलेबियां निकाल निकाल के खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजे ने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार इस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इस तरह जलेबियां तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चला जा, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है, वो तेरे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे इजाजत नहीं है शागिर्द बनाने की। ये सुनकर बाप बेटे दोनों आगे रवाना हो गए। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आगे क्या देखते हैं कि बेरी के घने पेड़ के नीचे नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ मीठे मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे हुए हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पाँव के अंगूठे में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर वो गन्ने के रस से भरी कढ़ाई रखी है और वो गुड़ बना बना के खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजे ने ना कहीं देखा होगा और ना सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, उसे भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो।
वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ, उसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ, वो सामने कमरा है, दरवाजे का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बिठा के बाहर से ताला लगा दो। लोहार ने उसकी हिदायत पर हर्फ बहर्फ अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने उससे चाबियाँ वापस ले लीं और कहा कि अब 1 साल के बाद आना। लोहार अपने घर लौट गया। लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। अब जो लड़के ने ज़रा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून खुश्क होने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नज़ारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं, मेरा अंजाम भी इससे कुछ मुख्तलिफ न होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे उस आदमी के धोखे में आ गए, अब मुझे भी यहाँ भूखे प्यासे एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज़ मेरी हड्डियाँ भी यहीं फर्श पर बिखरी होंगी। ये सोचकर लोहार के लड़के की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो एक कोने में जाके ज़मीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने ज़मीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से ज़्यादा तेज़ और तीखा था और दीवार खोदनी शुरू कर दी। फूल फूल करके चंगीर भरती है, दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिर रात दिन की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। जब सुराख में से गुजर कर लड़का दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका मुंतजिर है। कमरा खूब सजा हुआ है, सब्ज रेशमी पर्दे लटक रहे हैं, कीमती सुर्ख कालीन बिछा हुआ है। कमरे में एक मसर्री रखी है। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत हसीन जिस्म का एहसास होता था। जो ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखता है कि गदराए हुए गोरे बदन की मालिक एक बहुत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है। जवानी की नींद, रेशमी नरम पपोटे गुलाबी गालों पर हैं। सांस लेने से उसकी छाती मुसलसल ऊपर नीचे हो रही है। करवटों के बायस लंबे लंबे काले बाल जिस्म से लिपटे हुए हैं। लड़का कुछ देर दीदे फाड़े उसे देखता रहा। इस दौरान में दफतन लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अजनबी नौजवान को देखकर पहले तो वो घबराई, उधर लड़का भी डर गया कि खुदा खैर करे, जाने क्या बला है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ मुतमईन हुए तो लड़की बोली, डरने की कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा, यहाँ बिस्तर पर बैठ जा और बता कि तू कौन है और कैसे यहाँ तक पहुँचा। ये सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बंधी। उसने अपनी सारी कथा कही। पहले तो लड़की ने उसे खाने पीने को कुछ दिया, फिर बोली, जो शख्स बाहर बैठा गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, गम न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की जादू में अपने बाप से भी 2 दर्जे आगे थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को इल्म सिखाना शुरू किया। इसके अलावा वो उसे किस्म किस्म के लजीज फल, तरह तरह के मज़ेदार खाने खिलाती, अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने को देती। 1 बरस गुजर गया मगर लोहार बेटे का पता करने के लिए ना आया। उसने सोचा, लड़का खूब अच्छी तरह सहर टोने की तरबियत ले ले, कामिल जादूगर बन जाए तो ही उसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान में लड़का उस हसीन साहिरा से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। ज़मीन पर चारों तरफ उसी तरह मीठे मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे हुए हैं। इस शख्स ने पहले की मानिंद चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पाँव के अंगूठे में से आग निकल रही है। चूल्हे पर वो रस से भरी कढ़ाई रखी है और वो उसी तरह गुड़ बना बना के खा रहा है। लोहार ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। वो शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं गुड़ बना बना के खा रहा हूँ, न मुझे फुर्सत मिली न मैं जाके देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले कुंजियाँ और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक रंग आता एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियाँ ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के इस शौकीन को दिल में गालियां देता हुआ लोहार भागा भागा कमरे की तरफ गया। ताले में चाबी घुमाई। अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज़ पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाज़ा खोल के अंदर गया। कमरा खाली था।
दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है कि सामने मसर्री पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आई। दौड़ के बेइख्तियार बेटे को सीने से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके बाद बेटे ने बाप से लड़की का परिचय करवाया। जब असल सूरत हाल का लोहार को अंदाजा हुआ तो वो कांप के रह गया। उसने बेटे को बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो हसीन साहिरा कहने लगी, तुम दोनों के बचने की अब फकत एक ही सूरत है, वो ये कि ए लोहारा, तू दुहाई देता हुआ रोता पीटता बाहर जा और मेरे बाप से कह कि हाय हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिसक कर मर गया। तुमने उसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत तो दे कि उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध के ले जाऊं और कब्र में दफन कर दूं। लोहार रोता पीटता कमरे से बाहर निकला। जिस तरह से लड़की ने समझाया था उसी तरह किया। गुड़ बनाता और खाता। जादूगर बोला, हाँ हाँ, हड्डियां ले जा, मैंने इनका क्या करना है। बूढ़े साहिर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी की सफ़ेद चादर भी फराहम कर दी। लोहार दोबारा कमरे में आया। लड़की की बताई हुई तरकीब के मुताबिक बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में लपेटे कांधे पे उठा के कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पल्ले बांध लो। मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है उसकी मदद से कहीं रास्ते ही में कमाई करना शुरू ना कर देना। घर पहुंच के जो मर्जी हो करना। अगर तूने रास्ते ही में अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत साहिरा अंदर कमरे ही में रही। लोहार ने उससे कहा भी कि बेटी, तू भी किसी तरह छिप छिपा के हमारे साथ चल, अपने संग दिल बाप की कैद से रिहाई हासिल कर। लेकिन वो ना मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, तुझे और तेरे बेटे को भी आज़ादी ना मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यही है, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी। लोहार बेटे को कपड़े में लपेटे कांधों पे उठाए कमरे से निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर से जादूगर की तरफ फेंका, जो अभी तक बैठा गुड़ बनाता जाता था और खाता जाता था। जादूगर ने उसकी जानिब कुछ ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाईं और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। जब लोहार अपने बेटे को उठाए जंगल में काफ़ी दूर निकल आया तो एक जगह उसने बेटे को कांधे से नीचे उतारा, उसे चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने मिलकर रब का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। अब बाप बेटे ने दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। चले जा रहे हैं, आखिर जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने सरसब्ज और शादाब खेत फैले हुए थे। एक जगह क्या देखते हैं कि रहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक जमींदार खड़ा है। लोहार का लड़का बाप से कहने लगा, अब्बा, मैं तुझे अपना जादू दिखाता हूँ। मैं एक कलाम पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तू मुझे इस जमींदार के हाथ फरोख्त कर देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, वो ना बेचना। इतना कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा और उसी वक्त बैल बन गया। दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने जब इस कदर जवान और पला हुआ बैल देखा तो लोहार से कहने लगा, बाबा जी, बैल बेचना है? लोहार बोला, हाँ। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लोहार बोला, 5.25 रुपए। जमींदार को सोच में डूबे देखकर लोहार कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तू इसे अपने रहट के साथ जोड़ के देख ले, अगर दिल मुतमईन हो जाए तब खरीदना। जमींदार ने बैल रहट से जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा, उसके पहले वाले बैल से भी ज्यादा। जमींदार खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लोहार कहने लगा, लेकिन मैंने बैल के साथ रस्सी नहीं देनी। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डाल लूंगा। जमींदार ने 5.25 रुपए कीमत अदा कर दी और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर चला गया तो बैल ने यकायक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ। सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाके फिर लड़का बन गया। जमींदार डंडा पकने हाँपता कांपता दौड़ा दौड़ा पीछे आया और लोहार से पूछने लगा, बाबा, तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो अभी अभी मैंने तेरे हवाले करके आया हूँ, अब वो किधर गया मुझे क्या पता। बेचारे जमींदार के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में उसका भागा हुआ बैल है। जमींदार हैरान परेशान लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने जादूगर की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया था और रास्ते ही में जादू की मदद से कमाई करना शुरू कर दी थी। अब उन्हें इसका खमियाजा भुगतना था। बूढ़े जालिम जादूगर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जिंदा सलामत है, मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने उसे इल्म सिखा दिया है और एक कामिल साहिर बना दिया है। वाकई घर का भेदी लंका ढाए। जालिम जादूगर ने जादू के जोर से एक बूढ़े फकीर का रूप धारा
और उनसे पहले ही आगे रास्ते पर आके बेच गया। लोहार के लड़के को चूंकि बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर दोबारा स्वांग भरने के बारे में सोचा। अब कि उसने ऊंट बनने का फैसला किया, बाप से बोला, अब्बा इस दफा तो मेरे पूरे 9 रुपए मांगना, 1 रुपया भी कम न करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकीम हरगिज हरगिज न देना। इतना कह के लोहार के लड़के ने कुछ पढ़ा और फौरन ऊंट बन गया। लोहार ऊंट की नकील पकड़े चलता चलता जादूगर के पास आ पहुंचा, जो बूढ़े फकीर की शक्ल बनाए उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी ऊंट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की ही कही थी। लोहार खुश होकर बोला, हाँ बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 9 रुपए। फकीर ने उसी वक्त जेब से 9 रुपए निकाले और लोहार के हाथ में थमा दिए और ऊंट खरीद लिया। अब लोहार को याद आया, बोला, मैंने ऊंट के साथ नकील नहीं देनी। जादूगर नकील के भेद और अहमियत से वाकिफ था। बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा की है। मैंने ऊंट नकील के साथ खरीदा है, इसलिए नकील तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। गर्ज इनके बीच इतनी तूतू मैमै हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए। अर्द गिर्द के खेतों में काम करते किसान भागे भागे आए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। फकीर ने हुजूम से मुखातिब होकर कहा, लोगो खदा लगती कहो, क्या तुमने आज तक कभी ये सुना है कि कोई जानवर बिके और बेचने वाला जानवर खरीदने वाले के हवाले करने से पहले उसके गले से रस्सा उतारे? देखो देखो, ये शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सी नकील के लिए मुझसे झगड़ रहा है। फकीर की बात में दलील थी। जब लोगों को पता चला कि ये तो तूतू मैमै महज नकील के लिए हो रही है, तो सबने लोहार को झूठा किया। इतने लोगों के आगे लोहार की पेश न गई। उसे बादल नखवास्ता ऊंट के साथ नकील भी फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर जो फिल हकीकत जादूगर था, ऊंट की नकेल पकड़े खुशी खुशी चल पड़ा। लड़का जो ऊंट की शक्ल में था, अब जादूगर के कब्जे में था। चूंकि उसकी नकेल जादूगर के हाथ में थी, इसलिए अब ये मुमकिन नहीं रहा था कि वो पहले की तरह खरीदार की लाइल्मी में पीछे से भाग आए और दोबारा इंसान बन जाए। लेकिन लड़का भी अब महज लड़का नहीं था। 2 बरस तक जादूगर की बेटी की शागिर्दी में रहने के बाद वो कामिल जादूगर बन चुका था। उसने कुछ पढ़ा और कबूतर बन के उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकेल का पिछला सिरा फट से नीचे गिरा। उसने मुड़ के देखा तो ऊंट का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने फौरन कलाम पढ़ा और बाज बन के कबूतर के ताकुब में उड़ने लगा। लेकिन लड़का भी उससे कुछ कम इल्म पढ़ा हुआ नहीं था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने आसमान से जो नीचे नजर की तो देखा कि गांव की कुछ औरतें झुकी हुई घुटनों घुटनों एक छप्पड़ में खड़ी हाथ भर भर के काली स्याह चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं, ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर पोछा लगा सके। इससे पहले कि बाज अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, लड़के ने इल्म पढ़ के फौरन रूप बदला और मेंढक बन के छप्पड़ में गिर गया। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया। उड़ता उड़ता छिड़ में उतरा और चोंचे मार मार कर पानी में उसे तलाश करने लगा। एक नौजवान लड़की भी छप्पड़ में खड़ी अपने गोरे गोरे हाथों की लंबी लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर कलाम पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर मिट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बगला भगत यानी ये जादूगर अब उसकी उंगली से तो छल्ला निकालने से रहा। थोड़ी देर बाद जनानियां मिट्टी तसलों में डाले अपने सरों पर रखे घरों की तरफ चल पड़ी। बगला उनके साथ साथ उनके सरों पर उड़ने लगा। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले से फकीर बन गया और उसकी चौखट पे सदा की। लड़की आटा छन्ने में डाले दरवाजे पर आई। फकीर बोला, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तेरे दाएं हाथ की उंगली में है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वो फकीर को बुरा भला कहने लगी कि तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला। जब लड़की की माँ के कान में ये तू तकार पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो उसे असल बात का पता चला तो वो बेटी पर बहुत खफा हुई। माँ शक्की मिजाज औरत थी। बेटी को खूब गालियां दी और कहा, अरे तू तो छप्पड़ से मिट्टी लेने गई थी, उंगली में छल्ला कहाँ से डलवा कर लाई है? बता किसने तुझे दिया? उसे उतार और फौरन फेंक। आ लेने दे तेरे बाप को, करती हूँ इससे बात। इससे पहले कि तू कोई चंद चढ़ाई, करती हूँ तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई। उसने घबरा के छल्ला उंगली से उतार के फेंका। फकीर उसी इंतजार में आंख रखे खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन छल्ले से फिर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बन के उसके पीछे उड़ने लगा। आखिर राजे का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ने लगे। इस वक्त राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते कबूतर से सोने का तार बन गया और राजे के ताज के अंदर गिर गया कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर बाज से दोबारा फकीर बन गया। वो राजे के सामने आया और सदा की,
राजा बोला, मांग, क्या मांगता है? फकीर ने कहा, महाराज, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। ये सुनकर राजे को बहुत हैरत हुई। वो सोचने लगा कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आ गया। उसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डाल के जरा देखे तो सही। लड़का सोने के तार से तस्बीह बनकर राजे के हाथ में आ गया। राजे ने ताज में से ज्यों ही तस्बीह निकाली, तस्बीह के सारे मनके टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन कुक्कड़ बनकर उन्हें चुगने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने फिल्फ और इल्म पढ़ा और देखते ही देखते मनकों से बिल्ला बनकर कुक्कड़ को मार डाला। राजा हैरान परेशान दम बखुद ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी जाती थीं। ऐसा अचंभा उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आ गया और आगे बढ़ के राजा के रूबरू आदाब बजा लाया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, बमुश्किल बोला, ये सब क्या माजरा है? उसकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज, बताइए, ये काम आपने आज तक कभी देखा और सुना? राजा अंगुष्ठ बदान होकर बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, अब अपना मुआहिदा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजे के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी। चंद दिन बाद लोहार अपने लड़के को सेहरे लगाए, घोड़ी पर बिठाए बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का राजा का दामाद बन गया। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने उसे ही अपना वली-ए-अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा ने वफात पाई तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और निहायत आन बान से इनाने हुकूमत संभाली और अपने माँ बाप को महल में लाकर हंसी खुशी रहने लगा।